नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ और सबसे पहले बात करेंगे बालाघाट की। बता दें कि 29 नवंबर को सैनिक से विवाद और जातिगत अपमानित करने के मामले से घिरे खनिज निगम अध्यक्ष और वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल प्रेस वार्ता के दौरान अपनी बात रखते हुए रो पड़े। दरअसल विधायक जायसवाल एक अखबार में छपी खबर की महिलाओं के साथ रंग रलियां मनाते पकड़े गए विधायक जनता ने की पिटाई के संबंध में रोष व्यक्त करते हुए बता दें कि साफ कर दिया कि उस दौरान उनके साथ कोई महिला कार्यकर्ता नहीं थी। उन्होंने कहा कि पिताजी के समय से परिवार के साथ ऐसी जातिगत रूप से साजिश चलती आ रही है और छवि को धूमिल करने का प्रयास हो रहा है। और उन्होंने आगे बताया कि जो 3 व्यक्ति इस घटना के जन्मदाता हैं और षड्यंत्र पूर्वक उक्त घटना को रचा था, इस प्रकार की हरकत से वे सोच रहे हैं कि वे विधायक बन जाएंगे और ये घटिया सोच दर्शाता है। हर गांव में टकराते मैंने उसी तरह से उसको हेल्प किया, चले गए। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाएगी तो शाम को 6 बजे पता चला। दूसरे दिन शाम 24 घंटे बाद जब रिपोर्ट हुई, मीटिंग हुई, तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है ना, तो डैमेज कंट्रोल करने की बात नहीं है। जब कोई क्रिया होगी तभी तो कोई प्रतिक्रिया होगी। आपके विरोध में सरकार में शिकायत करता है कि उन लोगों के जिन लोगों के आपने 3 लोगों के नाम लिए हैं, वो शिकायत करता है कि रिश्तेदार हैं या शिकायत करते हैं उनके क्या संबंध है? अंदर से रिश्तेदार हो भी सकते हैं। जो सेना में नौकरी करता है वो इनकी कठपुतली क्यों बनेगा? आपके बड़ा सवाल तो यही है ना, उसको कौन सा चुनाव लड़ना है यहाँ पे? तो कुछ दिन छुट्टी के लिए आया है, गवर्नमेंट सर्वेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, उसको मतलब चुनाव लड़ने का लालच होगा। मैं मंत्री हूँ, मैं मंत्री हूँ, मेरी गाड़ी में कोई आके चढ़ गया और मेरे सुरक्षा गार्ड ने आके हटा दिया, उसको क्या गलत हो गया? आज इलेक्शन कमीशन मध्य प्रदेश ने पंचायत चुनाव इलेक्शन की घोषणा की है। मैं इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देता हूं कि जो पंचायत चुनाव बहुप्रतीक्षित और कोरोना के संकट के कारण लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था जिसका महत्वपूर्ण योगदान है और लोगों को जो अवसर मिलता है ये बहुत महत्वपूर्ण था। पंचायत चुनाव की डिक्लेरेशन पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में आगामी आने वाले जो 3 चरण होंगे, ये चुनाव सिंबल पर नहीं होते, दलगत आधार पर ये चुनाव होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर पंचायत पर, हर बूथ पर मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। मैं इलेक्शन कमीशन को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पंचायत चुनाव जो बहुप्रतीक्षित और कोरोना के संकट के कारण से लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था में जिसका महत्वपूर्ण योगदान है और जिसके अंतर्गत इस व्यवस्था में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और लोगों को जो अवसर मिलता है ये बहुत महत्वपूर्ण। गुना दौरे से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की इंस्टाग्राम आईडी हैक हो गई। हैकर ने उनका नाम बदलकर श्रेया अरोड़ा लिख दिया। समर्थकों ने इसकी जानकारी आईटी सेल को दी और इसके 1 घंटे के अंदर ही आईडी रिकवर कर ली गई। बता दें कि 3 महीने पहले केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के साथ ही उनका फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था और हैकर ने सिंधिया के फेसबुक वॉल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक भाषण वाले पुराने वीडियो अपलोड कर दिए थे। सिंधिया की इंस्टाग्राम आईडी शनिवार सुबह 10:45 पर हैक हुई और समर्थकों को जैसे इसकी जानकारी लगी उन्होंने सिंधिया की आईटी टीम को इसके अवगत कराया और 1 घंटे के अंदर ही अकाउंट रिकवर कर लिया गया। बता दें कि अकाउंट पर उनकी साइबर टीम पल पल नजर रखती है और ऐसे में जैसे ही आईडी हैक होने की बात सामने आई, टीम तत्काल सक्रिय हो गई। इससे पहले अगस्त में सिंधिया का फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था। किसान नेता और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बयान दिया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि कहते हैं हमारे देश में खेती किसानों को करना आसमानी और सुल्तानी है। पहले देखने में था कि किसानों की फसल अच्छी है लेकिन प्राकृतिक आपदा आते ही तो किसानों का सपना चकनाचूर हो गया। बता दें कि किसानों का ये दर्द मेरे को काफी सताता है। जब से मैं राजनीति में आया, विधायक बनने के बाद, चाहे दिग्विजय सरकार के 10 साल हो या शिवराज सरकार में राजस्व मंत्री बनने के बाद और अभी कृषि मंत्री होने के नाते मेरी
मेरी पहली प्राथमिकता गांव, गरीब और किसान है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने खरगोन जिले के बोरगांव में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसानों के बीच कहा कि मैं पहले किसान हूं, बाद में मंत्री। मैं पहले किसान हूं, बाद में मंत्री हूं। और इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता किसान है, गांव है, गरीब और किसान। और इसलिए जब मैं पहले राजस्व मंत्री बना, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने 2005 में, मैं उनका राजस्व मंत्री बना। मैं पहले 10 साल विपक्ष में विधायक रहा, 93 से 98 से 2003, और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सुभाष यादव जी कृषि मंत्री हुआ करते थे। मैं पहले मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग वसंत प्रताप सिंह ने शनिवार शाम 4 बजे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। पहला चरण में 6 जनवरी 2022, दूसरा चरण 28 जनवरी और तीसरा चरण 16 फरवरी 2022 को मतदान किया जाएगा। तारीखों की घोषणा होते ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है, जो चुनाव परिणाम आने तक रहेगी। यह आचार संहिता ग्रामीण क्षेत्रों में लागू रहेगी और पहले चरण 9 जिलों, दूसरे में 7 और तीसरे चरण में 36 जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, ये प्रथम चरण के लिए 13/12/2021 यानी 13 तारीख से निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना शुरू हो जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा यानी जांच 21 दिसंबर। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 23/12 और इसी दिन सिंबल अलॉटमेंट होगा। एक और तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्रांतिकारी आदिवासी टंटिया मामा भील का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। देर शाम उसी दौरान राजधानी भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र में एक स्कूल बस द्वारा 2 आदिवासियों को कुचल दिया गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई तो दूसरा आदिवासी बुरी तरह से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार शहर के शाहपुरा थाना अंतर्गत आने वाले बाबड़िया कलाम के डीपीएस पब्लिक स्कूल बस ने आदिवासियों को रौंद दिया, जिसमें लक्ष्मण बिलाला की मौके पर ही मौत हो गई। नेशनल पार्क चंदनगर रेंज के अंतर्गत रेपुरा बीट में आकस्मिक श्रमिक की मौत हुई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। 3 दिसंबर को मृतक मौत 5 तारीख को परिजनों को अवगत कराया गया। बता दें कि मृतक के परिवार को नेशनल पार्क के जरिए 1 लाख रुपए की सहायता और एक व्यक्ति आकस्मिक श्रमिक कार्यरत करने का आश्वासन दिया। जहां मृतक की मौत हुई, वहीं पर बड़े बड़े गड्ढे होने के सबूत मिले, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि रेंज ऑफिसर संदेह के घेरे में है। जी यहाँ फॉरेस्ट में चंदनगर रेंज में रेपुरा कैंप में ड्यूटी करते थे जी। तो उनसे संपर्क हुआ, बता रहे हैं 3 तारीख को। 3 तारीख के बाद कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली, बता रहे हैं। और 5 तारीख को हमको 2 बजे बताया कि वो मृत मिले हैं वहाँ पे। मृत कहाँ मिले हैं? रेपुरा कैंप में। तो ड्यूटी के दौरान थे जी। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उनका बदबू आ रही थी बॉडी से, तो 2 या 3 दिन पहले वो खत्म। 300 साल पुराना हनुमान मंदिर, देश विदेश के भक्त दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। लगातार 5 सालों से 7 दिन में 240 किलोमीटर की पदयात्रा कर जाम सावली हनुमान मंदिर के दर्शन, जिले के सुख शांति के लिए यात्रा की जाती है। अमरवाड़ा से निकली धार्मिक पदयात्रा और वर्दिया हनुमान मंदिर अमरवाड़ों से पैदल यात्रा भक्तों द्वारा निकाली जाती है, जिसमें नगर की सुख शांति भक्तों की मन्नत होती है। पूरी धार्मिक शोभा यात्रा जाम सावरी मंदिर पहुंची। यात्रा में शामिल 3000 से ज्यादा श्रद्धालु पैदल ही निकलते हैं और जाम सावली हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए इस यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का छिंदवाड़ा के नागरिकों द्वारा अभिनंदन किया जाता है। अनुसार हमारे नगर से इस वर्ष भी जाम सावली गदा पैदल यात्रा निकाली गई, जो कि चमत्कारी हनुमान दरबार जाम सावली पहुंची। ये यात्रा 110 किलोमीटर की होती है। इसमें सभी राम भक्त अपना सहयोग करते हैं सैकड़ों की मात्रा में, और यात्रा का मुख्य उद्देश्य है सुख शांति, नगर की सुख शांति एवं समृद्धि। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
जबलपुर में मंडला से जबलपुर की ओर आ रही शराब बरेला शारदा मंदिर के पास आबकारी विभाग ने चेकिंग पॉइंट लगाया हुआ था। इस दौरान गाड़ी का पीछा करते हुए आबकारी विभाग की टीम ने मध्य प्रदेश शासन लिखी हुई गाड़ी को अवैध शराब के साथ 24 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ खुशीराम यादव नाम का वाहन चालक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में बताया गया कि राजेंद्र श्रीवास को शराब की खेप पहुंचाने वाला था। कल ही राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव की घोषणा की गई है। इस बाबत आबकारी विभाग के द्वारा अवैध मदिरा एवं के परिवहन एवं विक्रय पर जो है तो सतत निगरानी रखी जा रही है। इसी तारतम्य में हमें रात में सूचना प्राप्त हुई थी कि मंडला की ओर से अवैध अंग्रेजी शराब की एक गाड़ी जबलपुर की ओर आ रही है। सूचना पर जो है तो टीम गठित करके बरेला शारदा मंदिर के पास जो है तो वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। नैनपुर से चिरई डोंगरी के बीच पैसेंजर ट्रेन की सेवा फिर से दोबारा प्रारंभ की गई, जिसका शुभारंभ नैनपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से किया गया, जिसमें वर्चुअल तौर पर केंद्रीय रेल मंत्री साहेब दादा राव पाटिल रेल की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह गुलदस्ते और मंडला सांसद संपत्तियां उड़के और विधायक देवजी सेयाम के साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के डीआरएम मनेंद्र सिंह उपल ने हरी झंडी दिखाकर जबलपुर से गोंदिया जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया। बहुत लंबे समय से ये मांग थी, जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना पूरी होने के बाद कि इस पे ट्रेनों की संख्या भी बढ़ना चाहिए और ट्रेनों की निरंतरता भी होना चाहिए। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आने के बाद जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना के साथ हमारा जो 10 साल का संघर्ष था उसको पूरा करने के लिए वो पूरा हुआ। एक महत्वपूर्ण परियोजना की सौगात इस नैनपुर से चिरई डोंगरी के बीच पैसेंजर ट्रेन की सेवा दोबारा शुरू की गई, जिसका शुभारंभ नैनपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से किया गया, जिसमें वर्चुअल तौर पर केंद्रीय रेल मंत्री साहेब दादा पाटिल रेल की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह गुलदस्ते और मंडला सांसद संपत्तियां उड़के और विधायक देवजी सेयाम के साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के डीआरएम मनेंद्र सिंह उपल ने हरी झंडी दिखाकर जबलपुर से गोंदिया जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया। तो वहीं राज्य मंत्री फग्गन सिंह गुलदस्ते का कहना है कि जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना का 10 सालों के संघर्ष का नतीजा है और आज पैसेंजर ट्रेन की फिर से शुरुआत की गई है, जिससे कि जबलपुर से गोंदिया तक यात्रा करने वाले यात्रियों को रेल सुविधाएं मिल सकेंगी और ट्रेनों की संख्या भी जबलपुर से बढ़ाई जाएगी, जिससे कि यात्रियों को रेल सेवा का लाभ मिल सके। आप मंडला कहें, डिंडोरी कहें, सिवनी कहें, नरसिंहपुर कहें, मेरे कौन सी एक भी कोई एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट में शामिल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? लोग थोड़ा ऊपर थे। मैं मानता हूँ गरीबी है, परंतु अगर आप कहें आपके यहाँ मेडिकल आपको मिल गया, रेलवे आपको मिल गया, हाईवेज आपको मिल गया, ये कांग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं। यह हमको खुद सोचना पड़ेगा। ये खास है जितना योगदान भारतीय जनता पार्टी का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, शिवराज जी का है। आप चाहे एजुकेशन को आप देख लीजिए, लीडरशिप नहीं। आज कांग्रेस की तरफ लोग देख नहीं रहे। मध्य प्रदेश के शाजापुर में त्रिस्तरीय चुनाव की घोषणा होते ही नेताओं की बयानबाजी सामने आने लगी है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बंटी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बंटी बना ने कहा, बीजेपी सरकार चुनाव होने नहीं देगी, अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है। साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी बना ने कहा कि अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है, हम कोर्ट का सम्मान करेंगे और चुनाव की घोषणा होते राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है। कांग्रेस की तो पूरी तैयारी है त्रिस्तरीय चुनाव के लिए, पर जो भाजपा ने ये अपने उससे पल्ला झाड़ा है, कोर्ट में मामला चला गया है, इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी है। और भाजपा भी नहीं चाहती कि चुनाव हो। अगर भाजपा को चुनाव कराना होता तो उसको पुनः, अगर उन्होंने परिसीमन निरस्त करा है तो उन्हें पुनः आरक्षण कराना था, पंच सरपंच से लेके जिला पंचायत। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद पहली बार शिवपुरी आए
और कल शाम 7 बजे शिवपुरी शहर में प्रवेश करते ही जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया गया। पूरे शहर दुल्हन की तरह सजाई गई। वहीं कई जगह सिंधियों को लड्डुओं और फलों से तोला गया। बता दें कि गुना बाईपास से झांसी तिराहा, गुरुद्वारा चौराहा, राजेश्वरी रोड, कोट रोड होते हुए उनका रोड शो माधव चौक चौराहे पर पहुंचा और इसके बाद रात को माधव राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर परियोजना के संबंध में बॉम्बे कोठी में जिला प्रशासन के साथ बैठक ली। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर तहसील अंतर्गत बड़मा धाम है, जहां पर मंगलवार और शनिवार को हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इस धाम पर लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस धाम पर जाने के लिए सड़कें जर्जर पड़ी हुई हैं और ना तो किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान है और ना ही प्रशासन का ध्यान है। अब ऐसे में तो हर बार श्रद्धालु गिर जाते हैं और चोट लग जाती है। लोग इस धाम पर अपनी आस्था को लेकर आते हैं और 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता इतना खराब है कि पैदल चलने में ही लोग गिर जाएं। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर काफी प्रसिद्ध है और जो लोग अपनी मुरादें लेकर आते हुए पूरी होती हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कई बार जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया, लेकिन कार्यवाही नहीं देखी गई। मंदिर की क्या विशेषता है और कहाँ से लोग आते हैं, बताएं आप। जय जय श्री राम, जय बड़मा धाम। मंदिर की विशेषता ये है जो सुंदरकांड में चौपाई है, निर्मल जन मन सो मोई भावा मोई कपट छल छिद्र न पावा। बिल्कुल ये यथार्थ चौपाई जो है वो बिल्कुल बड़मा धाम में सत्य है। अपने जो भी भाव लेके यहाँ पे भक्त जन आते हैं, हनुमान जी महाराज की कृपा से उनके सभी भाव, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री मुकुंद लाल लोधी, ग्राम सिजौरा, बड़मा धाम पर रहते हैं। कहाँ खड़े हैं अभी आप? अभी यहाँ श्री खजायात श्री बड़मा धाम हनुमान जी के मंदिर के पास खड़े हैं। यहाँ पे सुना जाता है काफ़ी भक्त दूर दूर से आते हैं, क्या विशेषता है? साहब यहाँ पर भक्त लोग बहुत दूर से आते हैं तो सबकी मनोकामना होती है। कोई किसी भी भक्त आता है तो किसी भी पीड़ा बाधा होती है, सबकी दूर। टीकमगढ़ में मथुरा हाईवे पर यमुना एक्सप्रेसवे के पास हुए सड़क हादसे में बुडेरा थाने में पदस्थ 3 पुलिसकर्मियों और एक नगर रक्षा समिति का जवान समेत वाहन चालक की सड़क हादसे में मौत हो गई। सूचना मिलने पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मीगिरी पीड़ित परिवारों से मिली और शोक संवेदना व्यक्त की। लक्ष्मीगिरी प्राइवेट वाहन चालक जगदीश लोधी के गांव रामनगर में पीड़ित परिवार के बीच पहुंची और उन्होंने परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त की और दोनों मृतकों के परिजनों को ढांढस बांधा। साथ ही सरकार द्वारा हर संभव मदद दिलाने के लिए आश्वासन दिया और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मीगिरी ने बुडेरा में ग्रामीणों के द्वारा किए गए चक्का जाम को समझा बुझा कर हटवाया। साथ ही शोकाकुल दोनों परिवारों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की और हादसे में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।